हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ये चैप्टर 3 चल रहा है हमारा। हम पेज नंबर 82 पर हैं जी। और हमारा टॉपिक चल रहा है द मस्कुलर सिस्टम, डॉक्टर अमित भाई, और डेट हो गई है 15 सितंबर 2025। जी। तो 82 पेज पे मैरी ओमस्टेड कह रही है कि इफ वी डिजायर टू एडवांस इन एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ रियल ह्यूमन नेचर, we must cast out the ancient dogmas which venerable as they may be are untrustworthy. स्टैंडर्ड कह रही है यदि हम एग्जैक्ट नॉलेज, रियल ह्यूमन नेचर की एग्जैक्ट नॉलेज को एडवांस करने की इच्छा रखते हैं तो हमें जो पुराने जो डॉगमाज हैं, पुराने जो भ्रम है, पुरानी जो बातें एक तरह से जो कि वेनरेबल हैं, जो कि अनट्रस्टवर्दी हैं, उनको छोड़ना होगा, कास्ट आउट करना होगा या उनसे बाहर आना होगा। वी मस्ट इंस्टेड इंटरोगेट नेचर फेस टू फेस, और हमें उसके सिवाय इंटरोगेट करना होगा नेचर को फेस टू फेस। फेस टू फेस बोले तो जो सामने है, जैसा जो है, जो बोनी है, जो वेजिटेटिव है, जो मस्कुलर है, जो ओसियस है, जो उसके हिसाब से हमें इंटरोगेट करना होगा। फर्स्ट लर्न द फैक्ट्स देन मैन्युफैक्चर द थ्योरी इन अकॉर्डेंस देयरविद। सबसे पहले हमें तो फैक्ट सीखने होंगे, फैक्ट्स को जानना होगा, उसके बाद हमें थ्योरी को मैन्युफैक्चर करना होगा उनके हिसाब से। Formerly, the method was to construct an abstruse theory couched in incomprehensible terms and let the facts shift for themselves. Formerly यानी कि शुरू में, पहले जो मेथड जो था वो बनाया, वो कंस्ट्रक्ट किया गया था एक एब्स्ट्रूज थ्योरी के आधार पर, जो कि इनकम्प्रीहेंसिबल टर्म्स के साथ था। पहले वाला मेथड ना समझने जैसी टर्मिनोलॉजी, कम समझ में आने वाला ऐसा था। एंड लेट द फैक्ट्स शिफ्ट फॉर देमसेल्व्स, और जो फैक्ट्स हैं वो शिफ्ट होते रहते थे अपने आप। जो धारणा बनाते थे, प्रिंसिपल बनाते थे, वो बदल जाते थे, क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ वो तो था नहीं आधार, और कल्पनाएं बदलती रहती हैं। Then the necessity for faith and belief arose and was at one time considered the crowning virtue of human character. Then the necessity for faith, faith की फिर necessity हुई, faith के लिए और belief के लिए, belief arouse हुआ, and was at one time considered, और एक ऐसा समय था उस समय पर जो फेथ और बिलीफ के आधार पर था कि वो क्राउन वर्च्यू ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर माना जाता था, जो केवल फेथ के आधार पर और बिलीफ के आधार पर था, उसके पीछे साइंस नहीं था। नाउ चाइल्डिश क्रेडुअलिटी इज लुक्ड अपॉन इन अडल्ट्स विद ए पिटिंग आई, एंड वी फील बोथ सोरो एंड कंटेम्प्ट फॉर हिम हु इज टू वीक और टू कॉवर्डली to grapple with the truths of nature, lest they overthrow some time honored error which he is cherishing. Now childish credulity is looked upon in the adults with pitying eye. एक चाइल्डिश ये वो है, क्रेडुअलिटी का मतलब क्रेडुलस, जो एक बचपना था, काया थी, कमजोरी थी, टिमिडनेस थी, उसको हम किसी अडल्ट में जब देखते थे तो हम उसको देखते थे विद ए पिटिंग आई, एंड वी फील बोथ सोरो एंड कंटेम्प्ट फॉर हिम। तो हम उसे बड़े दया भाव से देखते थे, जिसमें एक चाइल्डिश क्रेडुअलिटी मिलती थी, और उसके साथ हम उसके लिए दुख और कंटेम्प्ट महसूस करते थे। Who is too weak or too cowardly to grapple with the truths
ऑफ नेचर, जो कि एक बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत ज्यादा कॉवर्डली ग्रिपल था। ग्रेपल देखना अमित भाई क्या है, कॉवर्डली टू ग्रेपल था विद द ट्रूथ ऑफ नेचर। भाव कुछ ऐसा आ रहा है कि जो सच्चाई है नेचर की, उसको उसके मामले में वो बहुत वीक नजरिया था, बहुत कॉवर्डली टू ग्रेपल था। दे ओवरथ्रो सम टाइम ऑनर्ड एरर विच ही चेरिशिंग, और इस तरह से वो समटाइम ऑनर्ड एरर के साथ, मतलब एक तरह से एरर के साथ भी ऑनर्ड थे उस समय पर, भले ही चाहे वो मतलब गलती के साथ हैं। कायरतापूर्ण ढंग से जूझना, कायरतापूर्ण, कायरतापूर्ण, कायरता, कायर, ढंग से जूझ, क्लियर करो, वर्ड क्लियर नहीं हो रहा। जिसे है कायरतापूर्ण ढंग से जूझना। जूझना, हाँ जी, जूझना। ग्रेपल, जूझना। हाँ जी, जूझना। विद द ट्रूथ ऑफ नेचर लीस्ट दे ओवरथ्रो सम टाइम ऑनर्ड एरर विच ही इज चेरिशिंग। तो कुल मिलाकर गलतियों के साथ भी हमें उसको लेके चलना पड़ रहा था, ऐसा मान के चलो। इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं, फॉर फेथ फेनेटिक फेथ वंस वेडिड फास्ट टू सम डियर फॉल्सहुड हग्स इट टू द लास्ट। इसके लिए कोटेशन दी थी कि फेथ के लिए, फेनेटिक फेथ के लिए, वंस वेडिड फास्ट, WEDD, वेडिड भी आप देख लें एक बार, तभी भाव निकल के आएगा। यही रुकना पड़ेगा थोड़ा सा ना, वालियों को छोड़ने जाना है ना। हाँ चलो, वेडिड फास्ट का देख लेंगे, मैं देख के लिख दूंगा। चलो ठीक है, ओके, राम राम भाई। वेडिड फास्ट, वेडिड फास्ट, WEDD, वेडिड फास्ट, वेडिड फास्ट इन हिंदी। वेडिड फास्ट इन हिंदी, वेडिड फास्ट, शादी जल्दी, उपवास, वेडिड, वेडिड, ED, वेडिड, दाम्पत्य, शादीशुदा। वेडिड फास्ट टू सम डियर falsehood hugs it to the last. Okay.